जादुई लिपस्टिक का जादुई खेत। शिखरपुर गांव में एक भारती नाम की लड़की रहा करती थी। भारती अपनी बूढ़ी दादी शांता के साथ रहा करती थी। उसकी दादी लोगों के घर पर काम करके घर का खर्चा चलाया करती थी। भारती को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए उसकी दादी ने पैसों की परवाह न करते हुए भी उसका दाखिला गांव के सबसे बड़े स्कूल में करवाया। एक दिन की बात है, भारती की दादी जब काम से थककर घर वापस आती है तो भारती से दादी की तकलीफ देखी नहीं जाती। दादी जी, आराम करने की उम्र में आपको इतना काम करना पड़ रहा है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता कि आपको कभी भी किसी चीज की तकलीफ ना हो। अरे मेरी प्यारी बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू खूब पढ़े लिखे और खूब तरक्की करे। चल अब जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है, वरना मास्टर जी तुझे कक्षा में बैठने नहीं देंगे। फिर भारती अपने स्कूल जाती है। स्कूल पहुंचकर वो अपनी सहेलियों से मिलती है। भारती के स्कूल में कल्पना नाम की बिगड़ी हुई लड़की भी पढ़ती है। कल्पना के पिताजी उस गांव के बहुत बड़े जमींदार रहते हैं। कल्पना को उसके पिताजी के पैसों का बहुत घमंड रहता है। उसे लोगों को नीचा दिखाने में बड़ा मजा आता था। कल्पना भारती की गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। जब भारती अपनी सहेलियों के साथ कक्षा में आती है तो कल्पना उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाती है, अरे ये देखो आ गई गरीब दादी की गरीब पोती। मुझे तो ये समझ नहीं आता, आखिर ऐसे लोगों को इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल कैसे जाता है। इनकी तो औकात ही नहीं है कि ये हमारी बराबरी कर सके। उसके बाद कक्षा में मास्टर जी को आता हुआ देखकर सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिर लंच टाइम में भारती और उसकी सहेलियां साथ में बैठकर खाना खा रही होती हैं। तभी वहाँ कल्पना भी आती है और वो भारती का टिफिन छीनकर उसके ऊपर खाना फेंक देती है। कल्पना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। मेरे पास स्कूल में पहनने के लिए सिर्फ यही एक ड्रेस थी। अब मैं स्कूल क्या पहन कर आऊंगी? मेरी दादी के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो मुझे दूसरी ड्रेस खरीद के दे सके। अब मैं क्या करूंगी? सच में कल्पना, ये तूने बहुत गलत किया है। आखिर तू खुद को समझती क्या है? अब हम सब तेरी शिकायत मास्टर जी से करेंगे, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। लंच खत्म होते ही मास्टर जी कक्षा में आते हैं। तभी उनकी नजर भारती की ड्रेस पर पड़ती है, जिसपे कल्पना ने खाना गिराकर गंदा कर दिया था। भारती, ये तुमने कैसी ड्रेस पहनी है? क्या तुम्हें पता नहीं कि कक्षा में कैसी ड्रेस पहन कर आनी चाहिए? तभी भारती की सहेली पूजा मास्टर जी से कहती है, नहीं नहीं मास्टर जी, भारती तो अपने घर से साफ सुथरे कपड़े पहन कर आई थी। लेकिन इतना बोलते ही भारती पूजा का हाथ पकड़कर उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद कल्पना भारती के पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ डरपोक चुईया, तू मेरे से डर गई? मास्टर जी को तूने मेरा नाम नहीं बताया। वैसे अगर तू बता भी देती तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। शायद तुझे पता नहीं, ये स्कूल की जमीन मेरे पिताजी के नाम पे है। वो चाहे तो ये पूरा स्कूल खरीद सकते हैं, तो यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर कल्पना स्कूल से अपने घर जा रही होती है। वहीं रास्ते में एक चुड़ैल बुढ़िया फिर से जवान होने के लिए अपनी माया से एक जादुई लिपस्टिक का खेत बना देती है। ये जादुई लिपस्टिक का खेत है। जो भी जवान और सुंदर लड़की इस खेत की लिपस्टिक को अपने चेहरे पर लगाएगी तो उसकी सुंदरता मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान बन जाऊंगी। उसी रास्ते से कल्पना अपने घर जा रही होती है। तभी उसकी नजर चमकते हुए लिपस्टिक के खेत पर पड़ती है। ये कैसा खेत है जिसमें लिपस्टिक लगी हुई है? एक लिपस्टिक निकालकर मैं इसे लगाकर देखती हूँ। ये लिपस्टिक का कलर तो बहुत ही आकर्षक है। जैसे ही कल्पना वो लिपस्टिक अपने चेहरे पर लगाती है, वो एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इतनी बुढ़ी कैसे हो गई? अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मदद मांगूं? कल्पना दौड़ते हुए अपने घर जाती है। घर पहुँचते ही वो अपनी माँ को बुलाती है। माँ जल्दी यहाँ आओ, देखो ये क्या हो गया। अरे कौन चिल्ला रहा है? आ रही हूँ। कल्पना की माँ किचन से बाहर आती है और वो कल्पना को देखकर पहचान ही नहीं पाती। ए बुढ़िया, तू कौन है? मेरे घर के अंदर कैसे चली आई? माँ, मैं बुढ़िया नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ कल्पना। क्या कहा बुढ़िया? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? तू यहाँ से जाती है या नहीं, या मैं तुझे पागल खाने पहुँचाऊँ? चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कल्पना अपने घर से दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ से भारती गुजर रही होती है। उसकी नजर रोती हुई कल्पना पर पड़ती है। आप कौन है दादी जी, और आप रो क्यों रही हैं?
मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। कल्पना भारती को देखती है और उससे कहती है, भारती भारती मैं हूँ कल्पना, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ती हूँ। तुम्हें याद है आज मैंने ही तुम्हारी ड्रेस गंदी की थी, उस पे खाना गिराकर। भारती कल्पना को पहचान जाती है। कल्पना, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? कल्पना भारती को सारी कहानी सुनाती है। फिर भारती कल्पना से कहती है, कल्पना तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम देखना, तुम फिर से पहले जैसी दिखने लगोगी। सच? क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल। चलो अब मुझे उस जगह ले चलो जहाँ तुम्हारा ये हाल हुआ था। हाँ चलो चलो। तभी जिस पेड़ के नीचे बैठकर कल्पना रो रही थी, उसमें से आवाज आती है, ठहरो, तुम लोग जहाँ जा रही हो वो जगह बहुत ही खतरनाक है। भारती और कल्पना पेड़ को बोलता हुआ देख बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तुम पेड़ होकर बोल सकते हो? क्या तुम भी उस खेत की तरह जादुई हो? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ, वर्षों से इस जंगल की रक्षा कर रहा हूँ। अगर तुम सच में रक्षा करते हो तो मेरी भी मदद करो, मुझे मेरा पहले वाला रूप वापस दिलवा दो। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन वो जादुई खेत एक मांडवी नाम की चुड़ैल का है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो सुंदर लड़कियों की सुंदरता छीनकर हमेशा के लिए जवान और अमर होना चाहती है। तुम लोग उससे जीत नहीं पाओगे। अगर तुम्हें तुम्हारा पहले वाला रूप वापस चाहिए तो उस खेत को जलाना होगा। वो खेत अगर जल जाएगा तो समझो वो चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम वहाँ जाएंगे और उस खेत को जला देंगे। ये इतना आसान काम नहीं है बेटी, इसमें बहुत खतरा है। उस खेत को जलाने के लिए एक चमत्कारी मशाल की जरूरत है और उसके लिए तुम्हें जंगल के अंदर से होते हुए तक्षशिला नदी को पार करना होगा। नदी को पार करते ही तुम्हें एक बड़ी सी गुफा दिखेगी। वो चमत्कारी मशाल उसी गुफा के अंदर है। अब तुम दोनों जल्दी वहाँ जाओ। कल्पना, हमें जल्दी से जल्दी उस गुफा तक पहुँचना होगा। फिर भारती और कल्पना चमत्कारी मशाल को लेने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जंगल में चलते चलते उन्हें तक्षशिला नदी दिखाई देती है। वो रही तक्षशिला नदी, अब हमें इसे पार करना होगा। भारती और कल्पना दोनों नदी को पार करने लगते हैं। नदी पार करने के बाद उन्हें एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। देखो कल्पना, शायद यही है वो गुफा जिसके बारे में जादुई पेड़ ने हमें बताया था। हाँ, मुझे भी यही लगता है। चलो जल्दी से उस चमत्कारी मशाल को ले आते हैं। भारती और कल्पना दोनों डरते हुए उस गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही एक तेज रोशनी उन्हें दिखाई देती है। दोनों जब गुफा के और अंदर जाते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि वो रोशनी ही चमत्कारी मशाल है। भारती उस मशाल को उठाती है। भारती और कल्पना दोनों मशाल को लेकर उस जादुई लिपस्टिक के खेत के पास जाते हैं। भारती जैसे ही उस खेत को आग लगाने जाती है तभी वहाँ वो चुड़ैल बुढ़िया आ जाती है और उनसे कहती है, मूर्ख लड़की, क्या तू मरना चाहती है? तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं जो तू मौत के मुंह में हाथ डालने चली आई। बस करो, तुमने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। आज हम तुम्हें इसकी सजा देने आए हैं। तुम्हारी वजह से कल्पना को भी अपना रूप खोना पड़ा और वो बचपन में ही बूढ़ी हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मुझे कोई नहीं मार सकता, तुम्हारे पास वो ताकत ही नहीं है जो मुझे मार सके। ये मशाल कोई आम मशाल नहीं है, ये चमत्कारी मशाल है और हम ये तक्षशिला नदी को पार करके एक बड़ी गुफा से इसे लाए हैं। इतना सुनते ही चुड़ैल डर जाती है। नहीं नहीं, इस मशाल को मुझसे और मेरे खेत से दूर रखो। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सहेली को फिर से पहले जैसा बना दूंगी। अब तो मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने बहुत सारे मासूम लोगों के साथ बुरा किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर भारती उस मशाल को जादुई लिपस्टिक के खेत में फेंक देती है। खेत के साथ साथ चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। उसके बाद कल्पना फिर से अपने पुराने वाले रूप में आ जाती है। भारती कल्पना के पुराने वाले रूप को देखकर बहुत खुश होती है। फिर कल्पना भारती से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। भारती, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया, तुम्हें बुरा भला कहा और तुमने मेरी मुश्किल घड़ी में इतनी मदद की। तुम सच में बहुत अच्छी हो। भारती भी कल्पना को माफ कर देती है। उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हमेशा साथ साथ रहते हैं। हे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।